या हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? तो याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र, ये हिंदी की पहली 1913 में। इसके निर्देशक थे दादा साहब फाल्के। इसके निर्देशक कौन थे? ओके मेरे भैया, दादा साहब फाल्के इसके निर्देशक थे। जबकि पद्म पराग करके जो है ये साथी रेखा चित्र चाहता है, गायक कवि आर्य सी। हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसके निर्देशक अर्धशीर ईरानी थे। हिंदी की पहली बोलती फिल्म, इसके जो निर्देशक साहब थे उनका नाम था अर्धशीर ईरानी। और याद रखिएगा 1931 में पुस्तक आई, 1931 में मेरे दोस्त ये पुस्तक आई है आलम आरा। हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? या हिंदी का पहला व्याकरण, तो हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ मान लो, या व्याकरण का हिंदी का पहला ग्रंथ ये जोशुआ कैटलन ने लिखा। ये किसने लिखा? जोशुआ कैटलन ने लिखा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन था? या खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि, या खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि या खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? इन्होंने याद रखिएगा, इन्होंने मुकैया लिखी है, इन्होंने खालिक बारी करके ग्रंथ लिखा है, खालिक बारी करके ग्रंथ लिखा है। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। अबुल हसन, इन्होंने तुगलक नामा की रचना भी की है। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो, दोहा चौपाई इसको कड़वट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा सरहप्पा। इन्होंने दोहा कोश की रचना की है, इन्होंने दोहा कोश की रचना की है। 15 का भी और 16 का सी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी का पहला यात्री साहित्य कौन सा है? हिंदी का पहला यात्री साहित्य या यात्रा साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित हिंदी का पहला यात्रा साहित्य। याद रखिएगा सरयू पार की यात्रा। हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र आप जानते हैं 30 मई 1826, ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। ये कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। और जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। इसकी बात करें, उदंत मार्तंड की बात करें, उगता सूरज या उदंत मार्तंड ग्रंथ की बात, 17 का ए 18 का भी आपका बिल्कुल सही है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? अपभ्रंश का बभूति किसको कहा जाता है? देखिए अपभ्रंश का पानी नहीं आ जाए कि भाई अपभ्रंश का पानी नहीं, तो अपभ्रंश का पानी नहीं पिशेल को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछ ले, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। और अपभ्रंश का बभूति ये पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का बभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की क्योंकि तो पत्रिका थी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किन्हें माना जाता है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, तो याद रखिएगा स्वयंभू जी को। इन्होंने पौंग की रचना की है। जबकि अपभ्रंश का व्याकरण किसने लिखा? याद रखिएगा अपभ्रंश का पिशेल महोदय ने व्याकरण लिखा था। तो 21 का उत्तर क्या जाता है? स्वयंभू पौंग, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। हिंदी काव्य में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस कृति में मिलता है? 12 मासा मतलब प्रेम में वह का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखिएगा बीसल देवरासो, इसकी रचना नरपति नाले ने की थी। बीसल देवरासो, इसकी रचना नरपति नाले ने। सर्वप्रथम मुकैया शैली में लिखने वाले कवि कौन थे? और आधुनिक काल में ऐसी ही मुकैया किसने लिखी है? इनकी जैसी ही भारतेंदु जी ने लिखी है। आधुनिक काल में भारतेंदु जी ने, लेकिन पूछा सर्वप्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला, इनकी रचना आवा को, यह व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली यह पहली महिला थी। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली। और सबके लिए कहूंगा एक बार, सबके सब छोटे भाई बहन एक बार क्लास का लिंक को शेयर कर दे। कि राहे कि डुगिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कि मिलते नहीं मोती उनकी गहरे पानी में, करता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर उनकी खाली उसकी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कतई हार नहीं होती। ओके सर, अमीर खुसरो व्यास सम्मान से सम्मानित चित्रा मुद्गल हवा के लिए भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित पहली महिला, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ सम्मान किसे मिला? तो भारत भारती से सम्मानित होने वाली पहली थी महादेवी वर्मा। पहली कौन थी भैया? महादेवी वर्मा। और पहला ज्ञानपीठ ये सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला। व्यास सम्मान का पहला विजेता 1991 ईस्वी से दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन देती है। कौन देती है? के बिरला फाउंडेशन। 4 लाख रुपए का पुरस्कार है, केवल हिंदी भाषा के रचनाकारों को मिलता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्रथम शिला का सम्मान भी मिला है। पहला शिला का सम्मान भारत के हिंदी और भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता 1955 में हिम तरंगिणी पुस्तक को मिला। 1955 में यह कौन सी पुस्तक को मिला? हो गया